कोई भी काम को शुरू करने से पहले जब भी हम मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं तो हमारे अंदर जोश हो जाता है कि हाँ, हमें भी ये काम करके दिखाना है, हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन कुछ समय बाद हमारा मोटिवेशन लेवल कम क्यों हो जाता है? हम बहुत ज़्यादा पहले से भी लो फील करते हैं और उसके बाद से दोबारा हम फिर से अपनी मोटिवेशन को खोजने निकल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए हमें कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई पर्पस चाहिए ही होता है। अगर आप हर वक्त मोटिवेट रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और मोटिवेशन है क्या। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा एक म्यूज़िक का। क्या आपने सोचा है कि आपका फेवरेट गाना आप बार बार क्यों सुनते रहते हैं? मान लेते हैं आपने कोई गाना सुना और आप उसको इतनी बार सुन लेते हैं कि वो गाना आपको पसंद आ जाता है, फिर आप उसको रिपीट करते ही रहते हैं और हम उतना ही इंजॉय करते हैं जितना हमने पहली बार किया था। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में डोपामिन जब रिलीज होता है तो हमें बहुत ही बढ़िया फील होता है। अगर आप नहीं जानते कि डोपामिन क्या होता है तो हम आपको बताना चाहते हैं इन शॉर्ट कि डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे दिमाग में रिलीज होता है, जिसके कारण आपको खुशी मिलती है और यही खुशी आपके सारे दुखों को कम कर देती है। इसीलिए जब आपका फेवरेट सॉन्ग चलता है तो ना आप उसको सुनते बोर होते हो, बल्कि आप और ज़्यादा खुश हो जाते हो, गुनगुनाने लगते हो। लेकिन आप जानते हैं कि इसका मोटिवेशन से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि डोपामिन हमें खुशी देता है और वही डोपामिन हमारे सेल्स को एक्टिव करता है, जिससे हम किसी काम में फोकस कर पाएँ। यही डोपामिन हमें ये फील कराता है कि हम अपने फील्ड में, अपने कैटेगरी में कुछ ना कुछ हासिल करके दिखा सकते हैं, हमारा भी कोई नाम हो सकता है। और यही डोपामिन हमारे मोटिवेशन का और हमारे सक्सेस का भी कारण बनता है। तो यही सेम डोपामिन आपके दिमाग में रिलीज होता है, जो आपको आपकी प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत देता है। पर यह मोटिवेशन फिर चली कहाँ जाती है? एक बार आने के बाद कुछ समय के बाद ये फिर से ख़त्म हो जाती है। हमें फिर ऐसा फील ही नहीं होता जितना उस वीडियो को देखने के बाद हुआ था, जो कि मोटिवेशन वाली थी। देखिए दोस्तों, ब्रेन से रिलीज होता है डोपामिन, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही बना रहे हमेशा के लिए। जैसे हमें खुशी मिलते ही डोपामिन रिलीज होता है, वैसे ही जब हम नेगेटिव बातें सुनते हैं, लोगों के फेलियर्स के बारे में जानते हैं, तो वैसे ही ये डोपामिन कम भी हो जाता है। और जब ये कम हो जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। इन शॉर्ट कहें तो हम किसी काम में फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें फिर से डोपामिन चाहिए होता है और हम फिर वही मोटिवेशन वीडियो को रिपीट करते हैं। और उसके बाद आप ढूंढने निकल जाते हो अपने मोटिवेशन को, जो आपको डोपामिन दे, जो आपको अंदर से जोश भर दे। और उस सब का काम हम जैसे लोग करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन लाइन की पोस्ट पढ़ते हो, यूट्यूब पे या तो हमारी वीडियो देखते हो, जिसके कारण आपको डोपामिन मिलता है। जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार, ये तो मेरे जैसी कहानी है, मैं इसे अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकता हूँ, जिसमें आपको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि आपको हताश नहीं होना चाहिए, आप सक्सेस हो जाओगे। तब हमारे माइंड को बहुत ही ज़्यादा बेटर फील होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक उम्मीद जाग जाती है और उसके बाद वही डोपामिन केमिकल फिर से रिलीज होता है। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि डोपामिन कैसे रिलीज होता है और ये कैसे कम हो जाता है, और फिर आप क्यों आते हो मोटिवेशन लेने के लिए। और दोस्तों, मैंने आपको जितनी भी बातें बताई वो एक साइंटिफिक प्रूवन बातें हैं, मैं हवा में कुछ भी बात नहीं कर रहा। देखिए दोस्तों, जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, नींद आती है तो सोते हैं। वैसे ही जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो हमें मोटिवेशन चाहिए। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है और इसका बैलेंस बना रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसकी वजह से आपका मन जहाँ पहले ये मानता था कि आप इस काम को कर सकते हैं, वहीं पे आप ये मानने लगोगे इस काम को सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में तो टाइटैनिक भी डूब गया था, तो आप कौन सी चीज़ है? इसीलिए दोस्तों, थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा पॉजिटिव दोनों को ही बैलेंस करके अगर आप चलते हैं तो आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी और आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, मोटिवेशन के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट साइंटिफिक तरीके से आपने जाना है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। सब्सक्राइब करें मोटिवेशन लाइन को, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।